साथियों, अगस्त का महीना बीतने को है और अगस्त के महीने में राजस्थान सहित गुजरात, पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ महाराष्ट्र, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा में काफ़ी कम बरसात दर्ज की गई है। हालाँकि कुछ एक जिलों में वर्षा सामान्य से अधिक ज़रूर बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल बारिश की स्थिति अगस्त के महीने में इन क्षेत्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब बनी हुई है। और इस बीच बंगाली खाड़ी में एक नया सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और यह सितंबर की शुरुआत में बन सकता है और काफ़ी इंटेंसिफ़ाई अभी के मॉडल के अनुसार दिखाई दे रहा है। संभवतः यह डिप्रेशन की इंटेंसिटी में भी जा सकता है। तो क्या इस सिस्टम से उन राज्यों में भी बारिश होने जा रही है जहाँ पर लंबे समय से बरसाती गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं हो रही हैं या हो भी रही हैं तो न के बराबर हैं? जानेंगे इस वीडियो में अगले 10 दिनों के संभावित मौसम पूर्वानुमान का पूरा लेखा-जोखा। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो साथियों, इस समय एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है और इसके प्रभाव से पूर्वी भारत के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं और कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ भी हो रही हैं। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा पश्चिमी सिरा बिल्कुल हिमालय के तलहटी में बना हुआ है और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए इस तरह से बंगाली खाड़ी में और मानसून की अच्छी रेखा के प्रभाव से ही उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तरी हरियाणा और पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं। हालाँकि आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बादल नदारद रहेंगे। हालाँकि कुछ एक जगहों पर आंशिक बादल आते-जाते रहेंगे और उनसे छिटपुट वर्षा हो सकती है। और अब हम उस सिस्टम की बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है और ये आप जो देख रहे हैं ये आज यानी कि 27 अगस्त की स्थिति है। ये 28 अगस्त की स्थिति है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम यहाँ पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, वो थोड़ा पूर्व की ओर शिफ्ट हो रहा है और साथ ही साथ कमज़ोर भी होता जा रहा है। 29 अगस्त की बात करें तो 29 अगस्त को आप देख सकते हैं यह सिस्टम और पूर्व की दिशा में जा रहा है और कमज़ोर होता चला जा रहा है, यानी कि बारिश की गतिविधियाँ लगातार सीमित हो जा रही हैं। हालाँकि अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएँ इस तरह से घूमते हुए आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर हवाओं को ऊपर उठने का मौका नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान से आने वाली उत्तर-पश्चिमी शुष्क हवाएँ भी इन हवाओं में ऐड हो रही हैं, तो अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं की नमी को और कम कर रही हैं और यही कारण है कि बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक सीमित होती जा रही हैं और यह 30 अगस्त का हवाओं का पैटर्न है और इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र डेवलप हो चुका है और यही सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार यह गहरे निम्न दाब के क्षेत्र में बदलने की संभावना है और यह कितना इंटेंसिफाई होगा यह अगले 3 से 4 दिनों के दौरान स्पष्ट हो पाएगा। और अब हम बात करेंगे अगले दिन यानी कि 1 सितंबर की, तो आपसे 1 सितंबर को देख सकते हैं कि 1 सितंबर तक यह सिस्टम पूरी तरह से इन्फॉर्म हो चुका है और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं और यह ECM WF मॉडल का विंड पैटर्न है। साथियों, ये GFS मॉडल है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंगाली खाड़ी में सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों मॉडल यह संकेत दे रहे हैं कि बंगाली खाड़ी में एक नया सिस्टम जरूर बनने जा रहा है और यह काफी इंटेंसिफाई अभी के मॉडलों के अनुसार दिखाई दे रहा है। तो साथियों, दोनों मॉडलों के अनुसार बंगाली खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने जा रहा है। हालांकि इससे आगे का प्रोजेक्शन मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन नहीं है और उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले दिनों के दौरान यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे मूवमेंट करते हुए राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र और गुजरात, महाराष्ट्र तक अच्छी बारिश दे सकता है और साथियों यह बारिश काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि बारिश की कमी से जो नुकसान किसान भाइयों को हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है और ना ही इससे बारिश की कमी की भरपाई हो सकती है। हालांकि आने वाली फसलों के लिए जिसमें सरसों सबसे ज्यादा मुख्य फसल होगी उसके लिए जरूर यह फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि यहाँ पर असिंचित क्षेत्र हैं, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पर यदि ये बारिश हो जाती है तो जमीन में नमी काफी हो जाएगी और आगे की बुवाई के लिए काफी सकारात्मक स्थितियां बन सकती हैं। तो अब हम IMD के मैप में समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, देख सकते हैं आप ये 27 अगस्त यानी कि आज का IMD का मैप है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत तक काफी अच्छी मात्रा में नमी बनी हुई है और यहाँ पर बादल बने भी हुए हैं और बारिश भी हो रही है। साथ ही साथ दिल्ली NCR में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और मध्य भारत में भी नमी बनी हुई है, हालांकि बारिश की तीव्रता ज्यादा नहीं है। और अगले दिन यानी कि 28 अगस्त में आप देख सकते हैं 28 अगस्त को बारिश की गतिविधियां और सीमित हो रही हैं।
सिर्फ बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत तक ही ज़्यादा सीमित रहने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में भी नमी का फ्लो बना हुआ है, लेकिन बारिश की तीव्रता काफ़ी कम है। और राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। और अगले दिन यानी कि 29 अगस्त को आप देख सकते हैं, 29 अगस्त को भी बारिश की तीव्रता या गतिविधियां सिर्फ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक ही सीमित रहेंगी। अगले दिन यानी कि 30 अगस्त को आप देख सकते हैं बंगाली खाड़ी में यहाँ पर हलचल काफ़ी हो चुकी है और सिस्टम इन्फॉर्म हो रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की लगातार गतिविधियां बनी रहेंगी, क्योंकि बीता सिस्टम कमजोर हो रहा होगा और इसके प्रभाव से भी नमी का फ्लो लगातार बना रहेगा। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा भी यहाँ पर हिमालय के तलहटी क्षेत्रों से लेकर बंगाली खाड़ी तक बनी रहेगी और देश के बाकी क्षेत्रों में लगातार नमी का फ्लो कम बना रहेगा। और ये 31 अगस्त का मैप है। 31 अगस्त को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश तक दिखाई देने लगा है और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में भी इसके प्रभाव से गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। और अगले दिन यानी कि 1 सितंबर के मौसम की बात करें तो 1 सितंबर को उत्तर भारत में बारिश की तीव्रता के साथ साथ प्रसार में भी बढ़ोतरी हो रही है और पंजाब के कई क्षेत्रों सहित दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां गर्जना के साथ शुरू होंगी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां 1 सितंबर के आसपास शुरू हो सकती हैं। और इधर बंगाली खाड़ी में बनने वाला सिस्टम और मजबूत हो रहा है। इसके प्रभाव से पूर्ण मात्रा में नमी भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत तक पहुंच रही है। हालांकि मध्य क्षेत्रों सहित गुजरात रीजन्स और दक्षिणी भारत तक नमी का फ्लो लगातार कम बना हुआ है। झटपट बादल बने रहेंगे। और अगले दिन यानी कि 2 सितंबर के दिन की बात की जाए तो 2 सितंबर को यह सिस्टम और मजबूत हो जाएगा और इसके प्रभाव से नमी भारत के और अधिक क्षेत्रों को कवर करेगी और बादल बनना शुरू होंगे और गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ अगले दिन 3 सितंबर को आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम भारत के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश कर चुका है और यह प्रवेश करते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। उत्तर भारत तक लगातार नमी का फ्लो बन जाएगा और यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अगले दिन यानी कि 4 सितंबर के दौरान यह सिस्टम मध्य भारत की ओर यात्रा कर रहा है और इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान, गुजरात में भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में लगातार अच्छे बादल के पैच बनेंगे और यहाँ बारिश कंटिन्यू जारी रहेगी। अगले दिन 5 सितंबर के मौसम की बात करें तो 5 सितंबर को यह सिस्टम मध्य भारत के क्षेत्रों को पहुंच जाएगा और इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी और अरब सागर से भी यह सिस्टम नमी को खींचेगा और इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र तक अच्छी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जाते जाते मानसून यहाँ पर अगर बारिश दे देता है तो आने वाली फसलों के लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। और मॉडल तो यह भी संकेत दे रहे हैं यह सिस्टम पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ के हिस्सों में भी कुछ बारिश दे सकता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ यह सिस्टम देश के कई राज्यों, यहाँ तक कि पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और महाराष्ट्र में भी बारिश देकर जाए। हालांकि यह अभी के मॉडलों के अनुसार पूर्वानुमान है, लेकिन उम्मीद करते हैं सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।